वो चेहरे जो अब तक राज्यसभा में पहुंचते रहे हैं, जिनको इस बार लोकसभा का टिकट दिया गया है इस लिस्ट में, अनिल बलूनी और पीयूष गोयल, ये दो ही नाम या कोई और चेहरा भी विकास जो आप लिस्ट में देख पा रहे हैं? अभी जो फिलहाल मैंने लिस्ट देखा है तो इसमें ये दो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अनिल बलूनी की। हालांकि इनके नाम की चर्चा काफी चल रही थी और अनिल बलूनी भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे कि शायद इसको टिकट दिया जाएगा, तो वो मिले जो राज्यसभा वालों के मैदान में उतारा है पार्टी ने। और पीयूष गोयल के नाम को लेकर के काफी चर्चाएं पहले से चल रही थी और वो कुछ दिन पहले से दिल्ली में अपनी ये सीट तलाश रहे थे, लेकिन पार्टी ने जो सुरक्षित थी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट थोड़ा निराश हो गई। नितिन गडकरी के नाम का ऐलान हो चुका है, हालांकि नितिन गडकरी ने खुद ही खारिज कर दिया था, हास्यास्पद बताया था उन तमाम अटकलों को, प्रस्ताव को। जी बिल्कुल, जब ये बातें शिवसेना की तरफ से आई थी तो समझ में नितिन गडकरी ने इसको खारिज कर दिया था और हास्यास्पद बताया था। और जब भी बार बार किसी भी बीजेपी नेता के सामने उसका नाम आता था तो सब बीजेपी के नेता ही इसको हास्यास्पद बताते थे और उद्धव ठाकरे के ऊपर हमला करते थे, शिवसेना के ऊपर हमला करते थे। तो वो दिल की घटना जो जिस तरीके से कुछ दिनों से नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के संबंधों को लेकर चर्चा चल रही थी, तो कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो सारे प्रयास खत्म हो गए। नागपुर से ही पार्टी ने उनको मैदान में उतार दिया। जी विकास, महाराष्ट्र के 20 सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में समझौता भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्या वही सीट बची हैं जो अब समझौते में बाकी सहयोगी दलों को दी जानी है? इसमें आरपीआई भी है रामदास आठवले की। जी, रामदास आठवले की है। आप देखें कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ है, अजित पवार के साथ में सामंजस्य पार्टी को स्थापित करना, लेकिन कई ऐसे नाम अभी हैं जो इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो और बीजेपी की अपनी सीटें भी वहां पर बची हुई, क्योंकि वहाँ 48 सीटें हैं लोकसभा की। तो अब पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई कि जो गठबंधन के साथ सीटों पर समझौता होना था तो वो सभी गुटों के साथ समझौता हो गया है, लेकिन पार्टी ने महज आप कह सकते हैं महाराष्ट्र की लगभग 20 सीटों को शाही ऐलान अभी किया है। और जिसमें बीड़ से जो परंपरागत सीट गोपीनाथ मुंडे की रही है, तो वहां से पंकजा मुंडे को ही मैदान में उतारा है। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ अंकुश महाजन भी जुड़ चुके हैं। अंकुश, आप हिमाचल की लिस्ट देख रहे हैं। यहाँ पर खबर थी कि अनुराग ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूंसी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। अनुराग ठाकुर 5वीं बार हिमाचल के हमीरपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। शिमला से पिछली बार भी सुरेश कुमार कश्यप को ही टिकट मिला था, इस बार भी उनका नाम नहीं काटा गया है। लेकिन 5 में से सिर्फ 2 ही नाम अभी जारी हुए हैं हिमाचल के। पंजाब को लेकर कोई अपडेट या हरियाणा को लेकर कोई और अपडेट आपके पास? जी अंकुश, बिल्कुल, हरियाणा की भी जो है तकरीबन 7 सीटों का जो अभी अनाउंसमेंट की गई है। और अभी जो सबसे बड़ी हैरानी की चीज इसमें मनोहर लाल खट्टर, जो कि कल तक हरियाणा के सीएम थे और कल उन्हें बदलकर उनकी जगह पर नायब सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जो है उन्हें करनाल से लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने उतारा है। आज जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है उसमें उनका नाम भी नजर आ रहा है। इसके अलावा अंबाला से जो पूर्व सांसद थे रतनलाल कटारिया, जिनकी कुछ समय पहले निधन हो गया था, उनकी पत्नी बंतो कटारिया को जो है टिकट दी गई है।